तो आज देख रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये 3 में डिफाइन करता हूँ उसको मैं कैसा, एक सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है, मैटर के बेसिस पे, ठीक है। तो मैटर का 3 स्टेट बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर उसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ कि भाई साहब किस में कौन सा बहुत मजबूत है, किस में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ लॉ देखेंगे और कुछ ग्राफ देखेंगे यार कि है क्या, जैसे बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सारे, ठीक है। तो देखते हैं क्या। तो आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में क्या है, कुछ भी नहीं है यार। इस जो मैटर है सबको पता है, मुझको भी पता है भाई साहब क्या मैटर क्या होता है, कुछ भी। जिसका मैं क्या पता कर सकता हूँ, जिसका अगर मैं बोल दूँ क्या, मास, वॉल्यूम और अगर ऑक्यूपाई स्पेस पता कर दूँ मैं, तो क्या मैं मैटर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या होगा, मैंने मैटर कहलाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, अब ये 3 स्टेट बांटा गया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो देखूँ मैं क्या, मैं सॉलिड में और क्या मैं लिक्विड में और ये क्या मैं गैस पर। अब बात करूँ कि इन सब में एटम से बने होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बोलूँ कि सॉलिड है, क्या उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कम होगा, मतलब जो एटम्स है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा या फिर कम हो रहा हो। अब जाहिर सी बात है, अगर सॉलिड है, जमा हुआ है, इसको मान लो ये सारे एकदम छोटे छोटे एटम से बने हैं, जॉइंट हैं, छोटे छोटे बने हैं ना, ठीक है। मतलब जितने छोटे होंगे क्या उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉलिड केस, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा कम और गैस में तो फिर अब नहीं बराबर, ठीक है। तो मतलब ये बोल सकता हूँ क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाई होगा, बोला हाँ ज़्यादा हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सॉलिड में। लेकिन लिक्विड के बेस पे देखूँ मैं, क्योंकि लिक्विड में थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो रहा होगा, मतलब थोड़ा बीच का हो रहा होगा, ना ज़्यादा ज़्यादा कम, इंटरमीडिएट, ठीक है भाई साहब। तो क्या गैस में फिर ऑलमोस्ट जीरो हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट जीरो हो रहा होगा। क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करूँ मैं डेंसिटी की, मतलब क्या सॉलिड में डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर किस में गैस में हो रहा होगा। डेंसिटी की अगर बात करूँ मैं, तो डेंसिटी क्या होना चाहिए फिर भाई साहब, इसको मैं रो से नोट करता हूँ। तो क्या डेंसिटी के इसमें हाई होगा, डेढ़ सी बात है भाई साहब, सॉलिड में क्या होगा, हाई हो रहा होगा, मतलब ज़्यादा हो रहा होगा। तो क्या लिक्विड में इसमें भी हाई हो रहा होगा, बिल्कुल हाई हो रहा होगा, हाई हो रहा होगा, ठीक है। क्या गैस में तो फिर यार जीरो ही हो रहा होगा, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आता है। ये कुछ छोटे छोटे बात हो गए। अब बात करूँ कि मोशन की बात कर दूँ मैं, कि भाई साहब कौन सा मूव कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो किसके, लेकिन एटम है ना। तो अगर बात करूँ किसका, मोशन का, भाई साहब अगर मोशन की बात करूँ तो इसमें तो ना के बराबर होगा, इसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होगा, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल हो रहा होगा। क्या लिक्विड में हो रहा होगा मोशन, बोला हाँ हो रहा होगा भाई साहब, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, तो इसको मैं इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत समझ आता है। अब बात करूँ गैस का, तो गैस में तो भाई साहब बहुत हाईली हो रहा होगा, वही सी बात है, गैस में तो बहुत हाईली हो रहा होगा, ये सबको पता है, मुझको भी पता है। अच्छा, ये आता है एक शब्द है जिसको बोलते हैं रिजिडिटी, तुमने सुना होगा रिजिडिटी, क्लास 9 में, ठीक है। तो रिजिडिटी होता क्या है, वो भी देख लेते हैं भाई साहब। फिर इसके बाद जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, पहला बोल दे इसको, दूसरा बोल दे इसको, तीसरा बोल दे इसको, चौथा बोल दे, ठीक है। तो रिजिडिटी होता है क्या, ये होता है कि भाई साहब वो क्या अपना शेप चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब ऐसे देखना तुम, जैसे मैं बोलूँ, हाँ ये भी सुनो कि रिजिड और डायरेक्शनल है ना, रिजिड है, नॉन रिजिड है। रिजिड की मतलब क्या, फिक्स्ड है, मतलब उसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन नॉन रिजिड है तो उसकी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो भाई साहब क्या इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा, एक सॉलिड में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब क्या नो चेंज। क्या इसमें चेंज आएगा, ढेर सी बात चेंज आएगा लिक्विड में, तो फिर गैस में भी आ रहा होगा, बिल्कुल चेंज आ रहा होगा। मेरे ख्याल से बहुत देर समझ आता है। अगर ये बहुत देर समझ आ रहा है तो कुछ छोटे मोटे यूनिट्स देखते हैं जो कि बहुत काम के हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें काम आ रहा होगा। तो ठीक है, देखते हैं ये यूनिट्स, ठीक है। जैसे बताना, अब ये तो हर कोई जानता है यार कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसका,
वॉल्यूम पे देख लेता हूँ। अगर वॉल्यूम पे देख लूँ मैं भाई साहब, वॉल्यूम में क्या क्या इसका यूनिट पता है क्या, मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। अगर मैं सीरियस में बात कर दूँ, सीरियस मीटर में, तो कितना आएगा, सेंटीमीटर कितना आ रहा हो, क्यूब आ रहा हो, ठीक है। वॉल्यूम में बात करूँ, अगर इसका यूनिट देखूँ मैं SI यूनिट, तो कितना मीटर क्यूब आता है। और अगर मैं सीरियस में देखूँ, अगर मैं सीरियस में देखूँ तो क्या आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। वही अगर बात करूँ 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब हो रहा होगा, 1 लीटर में 10 के पावर में 3 मीटर क्यूब हो रहा होगा, आता है क्या, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आ रहा है। तो ठीक, ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब याद होती है वॉल्यूम के केस में। अब दूसरा देखते हैं, जिस पे प्रेशर पे देखूँ मैं, अगर मैं प्रेशर पे देखूँ भाई साहब, तो ये आसान सा है यार। ये सबको पता है कि जो 1 ATM होता है वो किसके बराबर होता है, 1.013 10 के पावर में 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होता है ना, होता है ना, बिल्कुल होता है, सबको पता है, मुझको भी पता है। अच्छा ठीक है, तो ये मुझको पता है कि जो प्रेशर यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो 1 न्यूटन होता है वो 10 के पावर में 5 टाइम होता है, समझ सकते हो, 10 के पावर में 5 टाइम। अब मैं क्या है, एनबी सर भक्त, ठीक है। एनबी सर ने बोला था कि मेरी बीवी को प्यार से न्यूटन बोलता था। अब पता है क्या, 10 के पावर में 5 तो उनका भक्त हूँ मैं, तो मैं नहीं बोलूँगा। तो 10 के पावर में 5 टाइम होता है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक और सुना है मेरे ख्याल से, 1 बार। तो क्या 1 बार क्या होता है, 1 10 के पावर में 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, किसका, 1 बार का होता है। अच्छा एक सेकंड, ये तो 1 ATM है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 766 होता है, 766 mmHg होता है, या फिर इसको मैं 766 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। 766 होता है यार, या 760 होता है, सॉरी 760 mmHg होता है, और 760 टोर हो भी रहा होता है, ठीक है। तो ये बात, ये तो क्या प्रेशर का बात हो गया ना, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब, अगर नीचे देखते हैं, अगर बोल दूं किसका, वो टेम्परेचर की बात कर दूं मैं, ठीक है, टेम्परेचर की बात कर दूं, तो क्या टेम्परेचर में ये मुझको पता है, दूसरी पता है कि अगर मैं के, अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है क्या यार, कि जो वाटर होता है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बन जाएगा, मतलब बॉयल होने लगेगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, या फिर मेल्ट हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब कितने बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अभी बच्चे जानते हैं कि भाई साहब कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा होता है। लेकिन अगर बात करूँ किसमें, केल्विन, तो अगर मैं केल्विन में बात करूँ तो कितना होता है यार, ये तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला क्या होता है केल्विन का, कैसे निकालते हैं, C+273 निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो इससे मैं केल्विन निकाल सकता हूँ। अगर सेल्सियस पे निकालना हो तो क्या कर दो, इसको इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो केल्विन माइनस कितना रहेगा, 273 आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो मैं निकाल सकता हूँ केल्विन पे, मतलब क्या, जो सेल्सियस इसको जोड़ दो तो कितना आ गया, 373 केल्विन आ गया। तो क्या मुझको, अब देखो ये तो हर कोई जानता है कि कल को मेन से इतना आसान पूछेगा भी नहीं, लेकिन मैं बोल दूँ यार कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। अब सबको पता रहता है कि 100 में हो जाता है, 3 सेल्सियस में। अब थोड़ा चला के दिखाएगा ना भाई साहब, जी है यार, है ना। तो 373 किसने पूछे, केल्विन ने पूछ रहा होगा, आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये भी समझ आता है तो एक फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से फ़ारेनहाइट का, कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से होता है 5.9 इंटू 5.9, तो सेल्सियस इक्वल टू होता है ना, सेल्सियस इक्वल टू F प्लस 32 होता है मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ फॉर्मूला हो रहा होता है। तो उसके थ्रू मेरे ख्याल से निकालते हैं क्या, करंट भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से। हालांकि जो अपने काम का तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एटम पीरियड कितना होता है क्वेश्चन में से दिए रखा होगा, ये सब दिए रखा होगा, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा जान देते कि भाई साहब होता है क्या है, क्या स्पीड हो जाता है। अगर ये समझ आया तो एक लॉ देखते हैं, और इसके बाद जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो प्रेशर है उसको किससे मेजर किया जाता है,
तो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो पहले बॉयल्स लॉ को हम देख लेते हैं फटाक से, फिर देखते हैं बैरोमीटर, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मतलब अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान सा है और इसके ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक, इससे जितने लो हैं, जैसे बॉयल्स लॉ भी देख रहे हैं, फिर बाद में चार्ल्स लॉ, फिर गैलिस्टक लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ देखेंगे, फिर एवोगाड्रो लॉ देखेंगे, बहुत सारे लॉ हैं। तो पहले इसको देख लेंगे फटाक से। तो एवोगाड्रो लॉ पहला ये है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, मतलब जहाँ टेम्परेचर क्या कांस्टेंट हो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे जो क्या जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ये हो रहा होता है क्या, बॉयल्स लॉ। बहुत 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 आसान से। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे अगर जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, प्रेशर के, तो क्या पीवी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कैसे होगा, और इसको मैं गुणा कर दूँगा पीवी आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या कांस्टेंट होगा। ये समझ आता है? हाँ, ये तो गुणा हो गया ना कुल मिला के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे बीबी क्या हो रहा है, अगर कांस्टेंट हो रहा है तो क्या एक फॉर्मूला यहाँ होता है, उसको याद रखने का। फॉर्मूला कौन सा है, P1 इक्वल्स टू P2 V2। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करने का है। कैसे निकाल, ऐसे निकाल सकते हैं, कल को मुझको बोल दे कि भाई साहब किसी का प्रेशर दिया हुआ है, किसी को नहीं दिया हुआ है, तो क्या हाँ दिया है, फिर दिया है, तो मेरे को दो केस दे रखा है वॉल्यूम का। अगर तुम्हारे किस्मत बहुत एकदम बिल्दी सा है, आसान सा है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट दिया होगा न्यूमेरिकल, इसके बेसिस पे 3 चीज दिया होगा, एक चीज निकालना हो, काम खत्म। लेकिन अगर कल को मुझको ये खेल दे कि भाई साहब यहाँ पे कुछ n मोल्स ऑफ या फिर n नंबर्स ऑफ मेरे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, मे बी बॉक्स या फिर कोई भी चीज़ हो रहा है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे n गुणा कर दो, सेपरेट जो भी करना देखो, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम देखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाती है जो कि याद करने का। अच्छा एक ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है देखना, समझना ऐसा ग्राफ क्या है। जैसे मेरा ये कुछ है, ठीक है भाई साहब, कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, ठीक है, कैसा ग्राफ मेरा, पीवी ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक मान लो इसको ए पॉइंट बोल दो और इसको बी पॉइंट बोल दो। अगर ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है तो इसके हिसाब से क्या दोनों के लिए, क्या इस दोनों पॉइंट के लिए क्या प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग हो रहे हैं, हाँ अलग अलग हो रहे हैं। मतलब बात करो, नीचे आ जाएगा भाई साहब, ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्या, ये तो मेरा अगर ए इधर से जा रहा है, बी से ए की ओर जा रहा है, तो ये तो मेरा V1 आएगा, ये मेरा V2 आ रहा होगा। तो क्या उस हिसाब से ये तो मेरा V1 होगा, ये मेरा क्या होगा, V2 हो रहा होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आते हैं। हाँ भाई साहब, इसको हम ना उसमें देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हालांकि बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतने समझ लो कैसे वो ग्राफ बन रहा होता है। अब इसमें ये पूछ सकता है यार कि कल को मुझको बोल दे कि इससे पीवी ग्राफ में क्या कांस्टेंट है, मतलब देखना किसमें कांस्टेंट बोलना चाहता हूँ, ये मेरा ग्राफ है, सेम क्वेश्चन है, पी ये ऐसा है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है। अगर ध्यान से देखो तो भाई साहब प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि जिस लाइन में लगा होता है एक ई वाले एक्सिस पे, ये तो बराबर है ना, कोई चीज़ थोड़ी आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा तब तो ये प्रेशर बढ़ते रहेगा ना। लेकिन वॉल्यूम ध्यान से देखो, इसको भी चेंज होता जा रहा है वॉल्यूम का, पहले कुछ था, फिर बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर है कांस्टेंट है। तो भाई साहब ये बोल सकते हो इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट है। एक बात और एक मेंस पे क्वेश्चन आ रखा था, क्या रखा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ये मेरा ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, सेम है, पीवी ग्राफ ही है, जहाँ पे कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब आइसोथर्मल है, मतलब जहाँ पे हीट होता है, ठीक है, मतलब हीट जीरो होता है वहाँ पे, ठीक है। देखना, तो यहाँ पे मेरे को बोल दी कि भाई साहब ये लाइन क्या है, देखें जरा भाई साहब, T1 ये T2 आएगा, ऊपर आएगा, T2 भाई साहब आ गए, T3 भाई साहब आ गए। अब मुझको बोल दे कि इन तीनों टेम्परेचर में से किसका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, किसका बहुत, इमेज वोल्टेज लिख दिया क्या, चेक, हाँ सही है, ये सही है, ठीक है। तो ये मुझको ग्राफ दे रखा है। अब मुझको बोल देता है क्या कि T1 T2 मेरे को 3 आइसोथर्मल मेरे को दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है भाई साहब।
अब बोल दे कि इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस T1 वाले का, T2 का, T3 का। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहेगा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कुकर। कुकर देखा हो सबने, देखा हो सबके घर, मेरे घर में ये, ठीक है। तो कुकर में क्या होता है, हम लोग जब हीट सप्लाई करते हैं, मतलब टेम्परेचर दिए, तो क्या बाद में वो बॉयल होके फिर ऐसे हवा देता है ना, गैस रिलीज़ करता है ना। तो वही तो बात हुआ, जब मैंने हीट सप्लाई किया वैसे से अंदर प्रेशर बना, है ना, वही बात है। तो मतलब ये कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा होगा। मतलब सबसे ऊपर देखो प्रेशर के नज़दीक कौन सा है, कि ये नज़दीक है भाई साहब, हाँ। मतलब क्या T3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर T2 ज़्यादा होगा, फिर T1 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब सबसे कम क्या T1 हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा क्या T3 हो रहा होगा। तो ऐसे भी ग्राफ बनाना चाहिए, क्योंकि मेंस में आजकल अच्छे खासे ये ट्रेंडिंग पे क्वेश्चन चल रहा है यार, ऐसे ग्राफ वाला दिया होता है फिर सॉल्व करने के रहता है, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अब एक टॉपिक नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको प्रेशर मेजर किया जाता है, उसका नाम है क्या, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर को मापा जा सकता है, वो क्या होता है, बैरोमीटर कहलाता है। एक छोटा सा मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ बताऊँ। जैसे मान लो ना कि ये मेरा ऐसा कुछ मान लो, इसमें तो कुछ पानी वगैरह है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। देखते हैं, अगर बाहर कुछ P प्रेशर है और अंदर कुछ P0 प्रेशर है, ठीक है। तो अगर इसका मैं FBD बनाऊं तो क्या नीचे पर mg लग रहा होगा, बोला हाँ, नीचे पर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या इसके थ्रू मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या P इक्वल्स टू P0 प्लस mg, मैं भी बोल सकता हूँ। ये एक मेरा फॉर्मूला है, इसको मैं FBD इसका बनाया तो कुछ नहीं बनाया, क्या मैंने FBD बनाया, तो एक इसका इक्वेशन आ गया। अच्छा, एक बात और, ये मुझको पता है, तुझको ही पता है कि भाई साहब क्या F इक्वल्स टू बात करूँ इसके लिए तो नीचे की ओर mg लग रहा होता है, बोला हाँ लग रहा होता है। क्या F का फॉर्मूला मुझको पता है, मतलब किस टर्म में, प्रेशर कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब हाँ भाई साहब। तो क्या P इंटू ए आ जाएगा, मतलब P, इसको मान लो एरिया मान लेता हूँ मैं, इंटू ए इक्वल्स टू mg। तो क्या मैं एरिया नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ, किसका जो मेरे को पूछा होगा, mg अपॉन क्या आ रहा होगा, P ADM आ रहा होगा। इसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो क्या फिर मैं क्या ये भी निकाल सकता हूँ, क्या P ADM भी निकाल सकता हूँ, मैं बोला हाँ। तो P ADM कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, बस इतना क्लियर हो रहेगा। तो mg अपॉन क्या बन गया, A बन गया। अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो क्या मैं F को क्या mg बोला था, तो अगर F को mg बोला था तो इस F को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ऑटोमेटिकली कुल मिला के मुझको एक फॉर्मूला पता है जो हम बहुत पहले से पढ़ते हैं ना, वही बहुत वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। क्या फोर्स अपॉन एरिया दिख रहा होता है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ से आता है, बहुत समझ आता है। तो इसके थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद नहीं एक क्वेश्चन भी करेंगे हालांकि, लेकिन नेक्स्ट पार्ट पे। और फिर चार्ज फ्लो, गैस लू, ठीक है, वो सारे देख रहे होंगे, ठीक है। तभी क्लियर नहीं करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगला सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो यार।